Subscribe हेलो now फ्रेंड, ये स्टडी विद and नीतीश press पे the मैं bell नीतीश icon. आपका बहुत बहुत Never स्वागत miss an करता हूँ। update. आपको पता होगा कि हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले ही पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 3 वीडियो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। आज का हमारा पार्ट 4 होगा, जिसमें हम 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, ये जो 40 क्वेश्चन होंगे ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यानी कि ये जो 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ना, ये जो है आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए ये सारे क्वेश्चन होंगे, जो आप कभी भी एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें जीके जीएस आपका है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप इस सेशन में जुड़िए और इस सीरीज़ को पूरा देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ देखने से आपको 10 मिनट वेस्ट करना पड़ेगा। 10 मिनट में आप 40 क्वेश्चन सीख सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? यानी कि कौन से बल उत्तरदायी होता है जो कार और बस में ब्रेक लगाते हैं, तो कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें घर्षण बल जो होता है कार्य करता है। कोई भी चीज़ में अगर रोकना हुआ, घर्षण बल की वजह से ही वो रुकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन था? यानी कि जो सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके होंगे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी जो थे, ये सबसे उम्र दराज के व्यक्ति हुआ करते थे जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है? तो किसमें क्लोरीन की जो ये ऑक्सीकरण की जो अवस्था होती है वो +1 होती है, ये आपको बताना है। तो ये हाइपोक्लोरस होता है। क्या होता है डियर? हाइपोक्लोरस होता है। ये हाइपोक्लोरस होता है जिसकी का ऑक्सीकरण की अवस्था जो होती है ये +1 होती है, हाइपोक्लोरस होता है। याद रखना आपको, हाइपोक्लोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में है आपका, पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया था? पिट्राड्यूरा का कार्य आरंभ जो है कौन व्यक्ति ने, कौन शासक ने करवाया था, ये आपको बताना है। इसका जो आरंभ करवाया था ये जहांगीर द्वारा आरंभ करवाया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा इसका आरंभ करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे, भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये आपका कार्बन हो जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका किया गया था 7 मार्च को किया गया था, और उस सन था 2009। कौन सा सन था? 2009, 7 मार्च को किया गया था केपलर मिशन का प्रारंभ। फिर आपका यहाँ पे है, एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये टर्मिनल सबसे प्रथम स्थापित किया गया था दाहेज में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? दाहेज में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था? तो ये आपको बताना है, लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में जो है भारत के जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, लॉर्ड वेवेल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, किस देश के राजनीतिक दल को वाथ पार्टी कहा जाता है? ये आपका हो जाता है फ्रेंड इराक का। इराक के जो राजनीतिक दल है उसको बाथ पार्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, अमृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के रूप किस कुल से नारियल संबंध है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका पालमी जो है, ये पालमी, तो ये पालमी नारियल संबंध है, किससे? अमृत बीजी से संबंध है पालमी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध है? यानी कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले किस राज्य के हैं? तो आपका हो जाता है आंध्रा से। आंध्र प्रदेश से जो होते हैं सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति हुए हैं। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति किस नियम से संबद्ध है? यानी कि चिड़िया जो आकाश में उड़ती है वो किसी न्यूटन के किस गति के कारण उड़ती हैं? तो ये न्यूटन का यहाँ पे तृतीय नियम लगता है। तृतीय नियम कौन सा था डियर, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि न्यूटन के तृतीय नियम का क्या प्रभाव था और उनका क्या नाम था। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अब ये बता रहा है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उस समय जो है प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्लीमेंट एटली हुआ करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये आपको पता होगा, इंडिया का है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये इंडिया का। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको पृथ्वी का कोर किस रूप में है। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का 3 पार्ट में बांटा गया है। तो ये लास्ट का जो नीचे है इसको कोर बोला जाता है, और इसको क्रस्ट बोला जाता है, इसको मेंटल बोला जाता है। तो ये कोर जो है ये मैग्मा रूप में है, यानी कि ये पिघला हुआ द्रव्य के रूप में है। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला हुआ या द्रव्य कह सकते हैं आप, पिघला या द्रव्य अवस्था में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे कहा जाता है? आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये कहा जाता है आपके जो वेली, तो यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं मैकियावेली। तो ये मैकियावेली को आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस वर्ग के देशों के साथ भारत सर्वाधिक आयात करता है? यानी कि जो ओपेक होता है, ओपेक के संगठन देश हैं, उनके साथ जो है भारत का सबसे ज़्यादा क्या होता है? व्यापार, आयात होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब किया था? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका USA का है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टेट। अब हम ये पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन सीखा, पार्ट 2 में भी हम लोग 20 क्वेश्चन सीखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। लोहे पर जंग लगाना किसका उदाहरण है? लगना है, ये लगाना यहाँ पे गलत करेक्शन ये हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज़ इसको ध्यान ना दें। तो यहाँ पे समझें, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है डियर? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगने का किसका कारण है? ऑक्सीकरण का। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपके PM करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एंजियोस्पर्म किस कुल से गन्ना संबंध है? यानी कि गन्ना जो है इसके कुल का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके कुल का नाम आपको फ्रेंड हो जाता है कि ग्रेमिनेसी कुल है। ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है आपका गन्ना। तो गन्ना किससे संबंधित है? ग्रेमिनेसी कुल से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है फ्रेंड आपको अमाजू कहा गया है। जो ऋग्वेद में जो अविवाहित कन्या हुआ करती थी उनको अमाजू कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये फ्रेंड आपका है एम्स्टर्डम में है। ये आपका एम्स्टर्डम में है। ठीक है, तो आपका ये एम्स्टर्डम में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये आपका तिब्बत का पठार है फ्रेंड। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। शेन वार्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर किसके द्वारा लिखी गई है? ये शेन वार्न के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शेन वार्न के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये हुई थी 1970 से 1971 के बीच। 1970 से 71 के बीच हुआ था जो है भारत में कृषि जनगणना वित्तीय वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये दस्यु शब्द जो है अनारियों के लिए प्रसिद्ध किया गया है।
किसके लिए? अनार्यों के लिए प्रसिद्ध किया गया है दस्यु। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1979 को हुआ था आपका अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एक आदमी 5 kg का एक सूटकेस पकड़े है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके द्वारा कार्य किया गया 0 होगा, यानी कि उसने पकड़ा है ना तो कोई कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि वह किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो उसकी सूचना वह किसे देगा? उसकी सूचना वो प्रधानमंत्री को देगा। ठीक है, तो किसे प्रदान करेगा ये सूचना? यदि राष्ट्रपति चाहता है किसी बात की मंत्रिपरिषद विचार करे तो इसकी सूचना किसे देगा? तो वो प्रधानमंत्री को देगा, यानी कि पीएम को देगा, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस के अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके वाष्प घनत्व का दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित थे? गोपथ ब्राह्मण जो थे अथर्ववेद से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? अथर्ववेद से संबंधित थे गोपथ ब्राह्मण। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग, मानवीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये आपका किया गया था 1947 में, यानी कि 1947 में किया गया था मानवीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? ये आपसे देश पूछा गया है तो आपको इक्वाडोर से संबंधित है। कहाँ पे? इक्वाडोर। और ये कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, क्वेश्चन नंबर 17 में केवल एक कोष की जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ये देखिए आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोष की जीव का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था उन वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको। उस वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जो है सर्वप्रथम जो है जीवों के, एक कोष की जीवों के अध्ययन का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? ये आपको जो भूमि से है, ये भूमि है, यानी कि भूमि के प्रयोग के लिए जो है भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं। किसके प्रयोग से? भूमि का प्रयोग जब करते हैं हम तब उसको आर्थिक लगान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इल्तुतमिश, यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, प्लीज़ इसको थोड़ा समझिएगा। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो यहाँ पे उस मिनहाज नाम के एक जो इतिहासकार थे, मिनहाज उस सिराज, इनको क्या कहा जाता था? मिनहाज उस सिराज कहा जाता था। उनको जो है यहाँ पे संरक्षण प्राप्त था इल्तुतमिश के राज दरबार में। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और अंतिम है ये आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं, मानवीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है जेनेवा। जेनेवा जो कि कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो आपको याद रखना है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है मानवीकरण के लिए, तो ये आपको जेनेवा। तो फ्रेंड ये रहा आपका आज का 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको कैसा लगा, आपने कितना क्वेश्चन सही किया, इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।